नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का पाठ फर्स्ट। पाठ का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। भूगोल पाठ फर्स्ट कक्षा 6 क्लास 6 के भूगोल की पाठ्य पुस्तक। पाठ का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकीले बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। हम देखते हैं रात में जब सूर्य अस्त होता है, उसके बाद आकाश में देखते हैं जब चमकीले बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जो जो अंधेरा होता है उस त्यों त्यों इनकी संख्या बढ़ती जाती है। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, प्रतीत होना यानी दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा की समान चमकते हैं। हम आकाश में देखते हैं, ये तारे होते हैं, कुछ टिमटिमाहट हल्के होते हैं, कुछ की टिमटिमाहट अलग ही होती है, जो चंद्रमा के समान तेज चमकते हुए दिखाई देते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये जो चमकीली वस्तुएं दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं आकाश में, इनके साथ साथ हम प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार व अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। हम चंद्रमा को देखते हैं अलग अलग दिनों में। कभी ये पूर्ण चंद्रमा होता है, कभी आधा चंद्रमा होता है, कभी छोटा होता है। ऐसे कई प्रकार से अलग अलग आकार में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूर्ण चंद्रमा होता है, पूरा चंद्रमा कब दिखाई देता है? महीने में एक बार। और वो रात कौन सी होती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है, या इसे पूर्णिमा भी कहते हैं। जब चांद पूरा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। फिर पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चंद्रमा की आकृति घटने लगती है। पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा होता है, फिर पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे आकृति घटने लग जाएगी, फिर और छोटा, ऐसे चंद्रमा धीरे धीरे आकृति घटने लग जाएगी। ऐसे होता है, जिसे 15 दिन के बाद नई चंद्रमा की रात्रि होती है, उसे अमावस्या कहते हैं। इसी रात्रि में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। आपने सोचा होगा कभी कि ये तारे रात को ही क्यों दिखाई देती हैं, दिन को क्यों? तो इसका कारण है कि दिन में सूर्य का प्रकाश अधिक होता है। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में नहीं दिखाई देती। भाई, तारों का प्रकाश कम होता है और सूर्य का प्रकाश क्या है? अधिक। तो सूर्य के तेज प्रकाश, अधिक प्रकाश के कारण इन वस्तुओं का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। प्रश्न है आपका, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा
तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, जिन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। पहले पढ़ा हमने खगोलीय पिंड क्या होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब इन्हीं खगोलीय पिंडों में कुछ पिंड ऐसे होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है और जो गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा होती है और प्रकाश होता है, जो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है हमारा, एक तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा। समझ में आया यहाँ तक? आगे देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। हम देखते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज़ उड़ता है, लेकिन वो भी हमें छोटा ही दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार रात्रि में आकाश में देखने पर ये जो तारे होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, ये भी हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात्रि को हम देखते हैं आसमान में, तो तारों की कई आकृतियाँ बनी हुई दिखाई देती है हमें, जिनको क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी कि सप्त 7 और ऋषि यानी संत। 7 संतों या 7 ऋषियों का समूह है, जिसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। हम रात्रि के समय उत्तर दिशा में देखते हैं, तो इस प्रकार चित्र में देखिए, उत्तर दिशा में देखेंगे तो इस प्रकार आकृति दिखाई देगी। ये 7 तारों का समूह दिखाई देगा हमें, जिससे पता चलता है कि उत्तर दिशा किधर है। ये 7 तारे हैं, इस आकृति में दिखाई देंगे, उत्तर की ओर देखेंगे। और इनके सामने जो 2 तारे हैं, इनके सामने ध्रुव तारा दिखाई देता है। अपने परिवार में पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाइए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। हम उत्तर की तरफ देखेंगे तो एक उत्तरी तारा है। उत्तर की ओर देखेंगे तो इन 2 तारों को मिलाकर हुए आगे के सामने देखेंगे तो एक मोटा सा बड़ा सा तारा दिखाई देगा, जो ध्रुव तारा होता है। इससे पता चलता है कि इधर कौन सी दिशा है। ये उत्तर दिशा में होता है ध्रुव तारा, इससे उत्तर दिशा का पता चलता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं।
चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। हम देखेंगे कि सप्तऋषि तारे के समय को एक लाइन में ऐसे मिलाते चले जाएंगे तो फिर आगे सामने सीधे देखेंगे तो ये लाइन बनती है। इसके सामने उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह क्या होते हैं, अंडरलाइन करिए। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ग्रह होते क्या हैं, वो खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह शब्द अंग्रेजी भाषा के प्लैनेट शब्द से बना है। अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। प्रश्न है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के। अगला आगे देखिए, ये क्या है हमारा सौरमंडल। यहाँ देखिए, ये क्या है, सूर्य। सभी ग्रहों के बीच में सौरमंडल में क्या है, सूर्य। फिर है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर आगे शनि, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है, सौरमंडल में ग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह। और किसका उपग्रह? पृथ्वी का, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, उसी के समान 7 और अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, जिसका अपना चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उसी प्रकार 7 अन्य ग्रह भी हैं और जिनके अपने चंद्रमा भी हैं कुछ ग्रहों के पास, जो उन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धन्यवाद। ये कल पढ़ेंगे सौरमंडल से आगे।